हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। मैंने अभी एक मूवी देखी जिसमें मैं देखते देखते मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने इनको कहीं देखा है। और ये इंसान मुझे लग रहा था अमित साध, बहुत सारे एंगल से, बट ये एक्चुअली है राज कुंद्रा। UT69 नाम की ये मूवी है जिसके अंदर एक सोच से हमें इस मूवी के अंदर प्रवेश कराया गया था। तो क्या ये सोच इस तरीके की है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मेरे पास अगर पोर्नो केस हो गया है मेरे ऊपर और मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया है तो मैं अपना नाम क्लियर कर लूँगा। तो इसका नाम किस तरीके से क्लियर होता है, क्या ये मूवी उस तरीके से जस्टिफाई भी कर पाती कि नहीं कर पाती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो जर्नी दिखाई है जेल के अंदर, वो एक आउटसाइडर की कहानी है जो बिल्कुल भी क्राइम की दुनिया से तो दूर है, लेकिन वो किस तरीके से फिर अल्टीमेटली इनसाइडर बन जाता है, उनका दुख दर्द समझने लग जाता है। ये स्टोरी उस साइड में ज़्यादा चली जाती है, ना कि ये प्रूव करने के अंदर कि ये केस क्या था और केस को जीतना कैसे है और इस केस की सच्चाई क्या है, उसके ऊपर कम ज़रा गहराई जाती है। तो जो फिल्म है, इट इज़ अबाउट, इट्स नॉट अबाउट क्लियरेंस ऑफ हिज नेम, बट इट ट्राइज टू बिकम अ संजू आई थी ना मूवी संजय दत्त वाली, जिसके अंदर रणबीर कपूर थे, कि भाई अंदर क्या हो रहा है। जैसे टॉयलेट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, खाना बहुत ज़्यादा ख़राब है, फर्स्ट एंट्री में जो टॉर्चर होता है वो कैसे आपको स्पेसिफिकली तंग किया जाता है, क्यों तंग किया जाता है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो रूम है उसका साइज़ बहुत छोटा है, 40-45 जने आ सकते हैं, लेकिन 200 जने एडिशनल हैं, तो मुँह पे लाते पड़ रही हैं सोते टाइम। और एंड होते होते आप ये भी देखते हो कि किस तरीके से ये जेल सुधारक इंसान बन जाता है और इतना ज़्यादा डीपली इम्पैक्टेड हो जाता है इन लोगों की लाइफ से, अपनी लाइफ के अलावा, कि उनके साथ एंजॉय भी करने लग जाता है। और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो सोचता है कि इनके पास कोई मीडियम नहीं है अपनी बात रखने के लिए लीगल सिस्टम के सामने, तो उनको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकती है, खाना बेटर किया जा सकता है, जो टॉयलेट की कंडीशन है ये कैसे बढ़िया करी जा सकती है। तो ये वो लाइफ का अपना एक पर्पस बना लेता है। अब देखो, इस तरीके की काम करने के लिए आपको बहुत ही इंटेंस एक्टर चाहिए होता है जो वेराइटी ऑफ इमोशंस दिखा पाए, जो अपनी मुद्दे को छोड़ के किसी और का मुद्दा समझाने लग जाए। और ये ट्रेंड एक्टर तो है नहीं राज, बट ही डज ओकेश। एक दो सीन है जिसके अंदर बहुत बेहतरीन एक्टिंग लगेगी, बट अदरवाइज इट्स ऑल फ्लैट। जो कॉमेडी आती है वो पीछे म्यूज़िक से आती है। जो बाकी आसपास के जो एक्टर्स हैं, बहुत ही जूनियर आर्टिस्ट हैं सारे के सारे, बेसिकली सब क्रिमिनल्स हैं, आसपास छोटे मोटे क्राइम्स के अंदर हैं, कुछ बिना क्राइम के भी अंदर हैं। वो किस तरीके से होल्ड अप करते हैं स्टोरी को, वो आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2 घंटे की क्यों है, और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना भी चाहिए। तो वो 2 घंटे की नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये शॉर्ट फिल्म होती एक 30 मिनट्स की, जैसे कि जियो सिनेमा वगैरह पे रिलीज़ कर देते हैं, वहाँ शॉर्ट मूवीज़ आती हैं, हॉटस्टार पे भी आती हैं, उतना बहुत था। और अगर खुद भी एक्टिंग करनी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30 मिनट्स में ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती। अभी it is all over the place. I think it is poorly marketed because I was going under the impression that how he will clear his name. उसका मुझे आंसर मिला नहीं, बट ये ज़रूर मिल गया कि शायद अंदर बहुत ज़्यादा भसड़ मची हुई है और काफ़ी गंदगी और ये सब चीज़ें, उसको ठीक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात उठती है कि अंदर के जो इनमेट्स हैं उनके साथ जोवियल कैसे हो जाता है, आदमी का जीवन कैसे अच्छा गुजरना शुरू हो जाता है। वो एक इंसाइट जो है ह्यूमन की, वो बहुत अच्छी पकड़ी है। क्या होता है कि अगर आप बहुत डायर सिचुएशंस में होते हो, मरने वाली सिचुएशंस में हो जाते हो, तो ये दिखाया गया कि अल्टीमेटली आपका दिमाग जो कठिनाइयाँ हैं उससे लड़ने की आपको शक्ति धीरे धीरे देता रहता है, और वो देने के बाद आप उसके आदी हो जाते हो। और जब आदी हो जाते हो तो फिर आप रास्ते ढूंढने लग जाते हो। जब रास्ते ढूंढने लग जाते हो तो जिस चीज़ से आपको बदबू आ रही थी वो शायद आपको आनी बंद हो जाती है, और आप उससे रास्ते निकालते हो कि अब इसी के अंदर ही रहना है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर है, फाइटिंग स्पिरिट भी बोल सकते हो आप इसको, वो कहीं ना कहीं दिखती है। बाकी कोई क्लियर आंसर नहीं है कि क्या केस था और कैसे नाम क्लियर होगा, बट इसके आगे की जर्नी क्या होगी, वो लीगल सिस्टम चलता रहेगा, और साथ ही साथ में ये बाकी लोगों के लिए क्या करेगा, वो सबकी क्लैरिटी आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। अब आगे आपको डिसाइड करना है कि इस तरीके की मूवी आपको देखनी है कि नहीं देखनी है। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।